बिहार में फिर से एक बार विशेष राज्य के दर्जे यानी स्पेशल स्टेटस की मांग उठी है और यह मांग कोई नई नहीं है। कई बार हमने केंद्र से कटोरा लेकर इसका भीख मांगा है, लेकिन केंद्र भी इतना थेथर है कि वो सुनता ही नहीं। अभी मौजूदा सरकार की ही आप बात कर लीजिए, जो बिहार में गवर्नमेंट है, बीजेपी और जेडीयू का अलायंस है। भाजपा बिहार की गठबंधन में है, लेकिन उल्टा जो भाजपा के नेता हैं, खुद डिप्टी सीएम तक की हम बात करें तो वो उसका विरोध कर रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद, अभी कुछ दिन पहले जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसके आने के बाद आज बिहार की पूरे देश में और दुनिया में क्या फजीहत हुई है, यह भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन मूल प्रश्न अभी भी वही है कि बिहार के इस हालात का जिम्मेदार कौन है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा कि बिहार नीति आयोग में सबसे निचले स्थान पर है। क्या नीतीश कुमार ने पिछले 16 सालों में कुछ नहीं किया? मतलब कुछ भी नहीं किया। पटना और बाकी जिलों को देखकर, जहां पक्की सड़कों से लेकर गांव, दूर दराज के जो गांव है वहां की बात करें तो 22 से 23 घंटे बिजली रहता है। ऐसे में तो ये नहीं लगता है कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। काम तो हुआ है पिछले 16 सालों में, लेकिन ये सभी रिपोर्ट्स जो बिहार के खिलाफ आ जाते हैं, इसका क्या कहा जाए? आपको नहीं लगता कि बिहार, जिसके साथ केंद्र ने शुरू से दोहरी नीति पर काम किया, जिसके साथ इंदिरा गांधी से लेकर और नरेंद्र मोदी तक ने सौतेला व्यवहार किया, यही एक कारण हो सकता है? बिहार के पिछड़ेपन को अगर हम समझना चाहें तो हमें कुछ पॉइंट्स पहले समझने पड़ेंगे। जो एक आम बिहारी है उन्हें यह समझना होगा कि हमारा राज्य इतना पिछड़ा क्यों हो गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। चलिए पॉइंट्स हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो यह है इसका ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज, यानी यह एक लैंडलॉक स्टेट है, सभी तरफ राज्य है। ये उन राज्यों की तरह नहीं है जहां समुद्री तट होता है, जहां व्यापार हो सकता है। और आधा बिहार बाढ़ झेलता है और आधा सुखाड़ झेलता है। कोई समुद्री तट नहीं होने के कारण कोई व्यापार भी नहीं हो पाता। अब दूसरे कारण पर आ जाते हैं, तो दूसरा कारण जो स्पष्ट समझ में आता है कि यहां पर कोई भी मेजर इंडस्ट्री नहीं है, यानी हम बस दूसरे राज्यों से खरीदते हैं, अपने यहां का कुछ हम बेच नहीं सकते। मैन्युफैक्चर ही नहीं होना है तो बेचेंगे कहां से? और झारखंड अलग होने के बाद से बोकारो से लेकर टाटा तक हमारे हाथों से निकल गया। अब आ जाते हैं तीसरे कारण पर, और यह बहुत बड़ा कारण है, मूल कारण आप कह सकते हैं, वो है फ्री इक्वेलरेशन पॉलिसी। यानी सन 1950 से लेकर 1990 तक, 93 तक आप कह सकते हैं, बिहार से जो भी मिनरल निकलते थे उसे दूसरे राज्यों तक ले जाने के लिए केंद्र की सरकार सब्सिडी दिया करती थी। इसलिए यही कारण था कि दिल्ली और मुंबई का कोई भी व्यापारी, बड़ा जो एंटरप्रेन्योर होता था या फिर जो कंपनी होती है, वो बिहार नहीं आती थी। मतलब बिहार जो मिनरल रिच स्टेट था, वहां से सब खनिज दूसरे राज्यों में जा रहा था और हम लोग कंगाल होते रह गए। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के साथ कितना सौतेलापन किया गया है। आजादी के बाद से आज तक यह किया जा रहा है। अब ऐसे में अगर हम विशेष राज्य के दर्जे की बात करते हैं तो क्या गलत करते हैं? संघीय गणतांत्रिक भारत में सभी राज्यों का समानुपातिक विकास का अवसर देना तो दिल्ली सरकार का संघीय दायित्व भी है। हमें समझना होगा कि हर राज्य की प्रकृति एक समान नहीं होती, यानी नेचर एक समान नहीं होता। ऐसे में सभी को समान नजर से देखना, समान कर यानी टैक्स निर्धारित करना और समान हिस्सेदारी तय कर देना राज्यों के डेवलपमेंट के विकास के लिए अनुचित मानी जाती है और मानी भी जानी चाहिए। कोई पहाड़ी क्षेत्र है तो कोई तटीय क्षेत्र है, सबको आप एक नजर से नहीं देख सकते हैं, सब पर आप बराबर टैक्स नहीं लगा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि राज्य के बीच इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, आदिवासी इलाका, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर यानी जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम और कम राजस्व के आधार पर इन राज्यों की पहचान की थी। और साल 1969 में 5वें वित्त आयोग के कहने पर केंद्र सरकार ने असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर, इन 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया था। बाद में यानी उसके बाद 1969 के बाद अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल और उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। आंध्र प्रदेश और बिहार लंबे समय से विशेष दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद वित्त मंत्री जो तब के तत्कालीन वित्त मंत्री थे यानी अरुण जेटली ने यह कहा था, संसद में उन्होंने कहा था कि अब यह दर्जा नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों के अलावा किसी भी अन्य राज्य को
नहीं दिया जाएगा और यह नहीं मिल सकता है। अब यहां सवाल उठता है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस बयान के बावजूद नीतीश कुमार बार बार इसकी मांग क्यों उठा रहे हैं, और वो अरुण जेटली जो बेहद करीबी बताए जाते थे नीतीश कुमार के। दरअसल नीतीश कुमार केंद्र को बार बार उसके दायित्व का बोध याद दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार के हालात नॉर्थ ईस्ट और जो अन्य पहाड़ी राज्यों का आप जिक्र करते हैं उससे बेहतर नहीं है। बिहार का क्षेत्र और जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। बिहार को पीछे छोड़ भारत का विकास संभव ही नहीं है। और बात सही है, बिहार को अगर छोड़ दिया जाए, जहां पे इतनी बड़ी आबादी रह रही है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, उसके डेवलपमेंट के बिना हम इंडिया को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह सवाल काफी गंभीर है कि अगर बिहार को विकसित नहीं किया जाए तो इंडिया ट्रांसफॉर्म कैसे होगा। और यही कारण है कि केंद्र सरकार या जो भी सत्तारूढ़ दल है, भाजपा के नेता हैं, नीतीश कुमार के इस तर्कों को खारिज नहीं कर पाते हैं। नीतीश कुमार ये बार बार कह रहे हैं कि यह मांग किसी का विरोध नहीं है, ना ही यह कोई भीख है। यह केवल नीतिगत सवाल है कि जब केंद्रीय छूट व विशेष अनुदान विकास के लिए दिए जा रहे हैं तो बिहार का आधार कहां कमजोर है। नीति आयोग भी यह कह रहा है, यह चीख चीख कर कह रहा है कि बिहार की स्थिति नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों से बदतर है। फिर उन राज्यों की तरह बिहार को केंद्र सरकार से 90% अनुदान क्यों नहीं मिलना चाहिए। नीति आयोग कहता है कि हर श्रेणी में, इन एवरी कैटेगरी, बिहार निचले पायदान पर है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर रोजगार ही क्यों ना हो। तो फिर अगली पंक्ति के राज्यों की तरह बिहार से टैक्स की वसूली क्यों हो रही है। एक्साइज हो, कस्टम हो, कॉर्पोरेट हो या फिर इनकम टैक्स ही क्यों ना हो, इसमें भी बिहार को रियायत मिलनी चाहिए जैसे उन राज्यों को मिल रहा है जो विशेष राज्य का दर्जा पा चुके हैं। केंद्र सरकार के प्लान बजट में बिहार जैसे सबसे गरीब राज्य को अगर कोई हिस्सेदारी नहीं है, फिर यह बजट किस तरह से समानुपातिक विकास के लिए बनता है। यही सवाल उठाया जा रहा है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा। अगर केंद्र बिहार को सबसे गरीब राज्य मानकर छूट और अनुदान का वो विशेष अधिकार प्रदान कर दे तो केंद्र की योजनाओं में केंद्र और राज्य के खर्च के अनुपात 90:10 हो जाएगा, जो फिलहाल अगर अभी की बात करें तो 60:40 या फिर 50:50 दिखता है, जिससे अभी राज्यों के खजानों का बड़ा हिस्सा केंद्र की योजनाओं को पूरा करने में ही चला जाता है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद राज्य का पैसा बचेगा, जिस पैसे के राज्य के अन्य विकास कार्यों में निवेश किया जाएगा। इस पहल से ना सिर्फ राज्य की विकास दर तेज होगी, बल्कि राज्य बहुत कम समय में विकसित भी हो जाएगा। बीमारू राज्य की कतार से बाहर आए बिहार में विकास दर बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है, लेकिन देश की प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो उसमें और बिहार में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। इस वक्त देश की प्रति व्यक्ति आय जहां 1,35,000 रुपए है, तो वहीं बिहार में प्रति व्यक्ति आय मात्र 50,735 रुपया है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है, 1.5 गुने से भी ज्यादा का अंतर है बिहार के प्रति व्यक्ति आय में और देश के प्रति व्यक्ति आय में। जो राज्य एक लंबे समय से पिछड़ा है, उसके उत्थान के लिए केंद्र को विशेष छूट और विशेष अनुदान देना होगा। संघीय व्यवस्था को केंद्र अपने इस दायित्व से मुंह नहीं फेर सकता है। तो यह एक बड़ा सवाल है जिसके साथ आपको हम छोड़ जाते हैं। हमने आपको समझाने का यह प्रयास किया कि आखिरकार विशेष राज्य का मांग, विशेष राज्य के दर्जा का मांग क्यों हो रहा है। आप खुद सोचिए, हमारे बिहार के जो भी बड़े उद्योगपति हुए, चाहे वो आर.के. सिन्हा हो, किंग महेंद्र हो या फिर संप्रदा सिंह हो, वो बिहार में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगाते। बस यही कारण है कि यहां पर टैक्स में जो रिबेट है वो नहीं मिलेगा, जो उन्हें उत्तराखंड में मिल जाता है, जो उन्हें असम और नागालैंड में मिल जाता है। यही कारण है बिहार के पिछड़ेपन का, और यही कारण है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार बार बार विशेष राज्य यानी स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।